कई बार ये देखा जाता है कि औरत जो है शादी में काफ़ी सफ़र करते हैं क्योंकि उनको इमोशनली नेग्लेक्ट किया जाता है। जब आप शादी होके दूसरे घर में जाते हो, आपसे ये एक्सपेक्टेड रखते हैं कि आप लोगों के इमोशंस को देखो, उनको सराहो, उनको डिपेंड होने दो, लेकिन आपके इमोशंस को कोई देखभाल नहीं करते, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ वन फर्स्ट रीज़न बिकॉज ऑफ विच अ वुमन सफर्स। सेकेंडली, इमोशनल के बाद आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियली दे आर डिप्राइव्ड। इफ अ वुमन इज नॉट अलाउड टू वर्क, इवन टुडे यस नॉट अलाउड टू वर्क, और यहाँ कम कमाते हैं इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हारे कमाई की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में भी वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती है। और कई बारी जो औरत में थोड़ी सी सम्मान ज़्यादा है वो शायद मांग भी नहीं सकते हैं, और जिसके कारण वो चुपचाप इसको सफ़र करते हैं। फिर दे फील डिसरिस्पेक्टेड। कई बार उनको उतनी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलते हैं जो इनकी वो हकदार है। ऐसे में वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को सफ़र करते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं होते। माँ बाप के पास भी वो जाते हैं तो माँ बाप यही कहते हैं कि ऐसे हर घर में होता है, ऊपर नीचे तो होती रहती है, तुम जाके इसको एडजस्ट करो। ये सारी चीज़ों के कारण वो धीरे धीरे उस पेन को नॉर्मलाइज करने लगते हैं। उनको लगता है वो पेन ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता है कि कब उनके सिस्टम, उनकी माइंड पेन से एडजस्ट हो चुके हैं, हालांकि ये पेन है। तो ऐसे में धीरे धीरे वो नम सी होने लगती है। तो इस तरह से अगर कोई भी औरत अपने ही घर में अपने ही वजूद को रिस्पेक्ट नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप इस बारे में सोचिए और अपने आप को इमोशनल एक सपोर्ट दीजिए। आप अपने आप को देखिए, आप हेल्प लीजिए और इस चीज से बाहर आइए, वरना यू विल लूज योर सेल्फ। एंड लॉट ऑफ वुमेन आर लूजिंग देमसेल्फ इन द रिलेशनशिप। सो कम अप ऑल वुमेन, work for yourself, prioritize yourself, give love and affection to yourself. If you know anyone who's suffering like this in their relationship, pass this reel to them. I hope it helps. Keep hearing me and keep listening to me in YouTube and Instagram.